क्या किसी क्रिकेट मैच की चमचमाती हुई ट्रॉफी किसी परिवार की अकेले चिराग की जान से बड़ी हो सकती है? क्या अपनी पसंदीदा टीम की विक्ट्री पर जश्न मनाने का मतलब यह है कि हम दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल दें? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर और डार्क रियलिटी के बारे में, एक ऐसी रियलिटी जिसे हम अक्सर फैनहुड या लॉयलिटी कहकर छिपा देते हैं, पर असल में वो एक सड़क पर उतर खत्म होता है। जब कोई टीम सालों की तनाव और दुख के बाद आईपीएल का फाइनल जीतती है तो फैंस का खुश होना बिल्कुल लाजमी है। और जब आईपीएल 2025 में आरसीबी ने सालों का सूझा बूझा सिलसिला खत्म कर पहली बार ट्रॉफी उठाई तो पूरे देश में एक ऐसी तूफान आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और फिर अगले ही साल आईपीएल 2026 में जब दोबारा वही इतिहास दोहराया गया तो यह जश्न एक नया खौफनाक लेवल पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों चलिए थोड़ा लॉजिकली इस पूरे सीन को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि आखिर दोनों साल के फाइनल्स के बाद हमारी सड़कों पर क्या हुआ। आईपीएल 2025 के फाइनल के बाद जो सड़क पर पागलपन दिखा वो एक बड़ा वार्निंग साइन था। हजारों लड़के बिना हेलमेट के एक एक बाइक पर 3-3, 4-4 बैठकर रेस ड्राइविंग कर रहे थे, स्टंट्स दिखा रहे थे, स्पीड लिमिट्स की धज्जियां उड़ा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? कई सड़क दुर्घटनाएं हुई। जो जवान लड़के कुछ घंटे पहले अपनी टीम के लिए चीर कर रहे थे उनमें से कई हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंच गया। और हमने उससे क्या सीखा? एब्सोल्युटली नथिंग। क्योंकि जब आईपीएल 2026 का फाइनल आया और आरसीबी ने बैक टू बैक किताबें जीती तो सड़क पर लगाए गए जाम पहले से दोगुना था। मेन हाईवेज और सिटी चौक पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया गया, लोग ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर चढ़ गए, उन्हें तोड़ दिया, स्ट्रीट लाइट्स को नुकसान पहुंचाया और पागलों की तरह नाचने भी लगे। अब एक पल के लिए कैमरास को हटाइए और उस भीड़ के बीच फंसी एक एम्बुलेंस पर फोकस करिए। आंखें खोलकर सोचिए, उस घंटों लंबे ट्रैफिक जाम के बीच अगर कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस फंसी हुई थी जिसमें कोई दिल का मरीज हो या कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उस पर क्या बीत रही होगी। आप सड़क ब्लॉक करके नाच रहे हैं क्योंकि आपकी टीम जीत गई है और वहां एम्बुलेंस के अंदर किसी का बाप, किसी का भाई या किसी का बेटा आखिरी सांस गिन रहा है क्योंकि गाड़ी हिल ही नहीं पा रही है। अगर उस रास्ता रोको की वजह से किसी एक मासूम की जान चली गई तो मुझे बताइए कि उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो चैंपियन की ट्रॉफी उस परिवार के अकेले चिराग को वापस ला पाएगी? बिल्कुल नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर एक नाम पढ़ा लिखा और समझदार इंसान भीड़ में आकर इतना वायोलेट और होश खो बैठने वाला कैसे बन सकता है? इसके पीछे एक बहुत गहरी ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है जिसे साइंटिस्ट डी इंडिविजुएशन और मॉब मेंटेलिटी कहते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपको कानून का डर होता है, समाज का डर होता है। आपको पता होता है कि अगर आपने सड़क तोड़फोड़ की तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। लेकिन जब आप 10,000 लोगों के भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। आपको लगता है कि इस समंदर में मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन पहचानेगा। इसके बाद पैदा होती है एक गंदी सोच, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का बंटवारा। जब भीड़ मिलकर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ती है या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है तो हर एक इंसान को लगता है कि ये मैं अकेला थोड़ी किया, सबने किया है। इस मानसिकता की वजह से अच्छे भले परिवार के लड़के भी सड़क पर दंगे करने लगते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण एक्सट्रीम ट्रिवियलिज्म। पुराने जमाने में लोग अपने कबीले के लिए ये सब करते थे। आज के दौर में यह आईपीएल टीम्स नए कबीले बन चुके हैं। फैंस को लगता है कि उनकी टीम की जीत उनकी अपनी पर्सनल पहचान है। वो इस पागलपन में भूल जाते हैं कि क्रिकेट एक खेल है जहां प्लेयर्स करोड़ों रुपए कमाकर अपने सेफ और आलीशान घरों में सो रहे हैं और सड़क पर उतरने वाले फैन को कल सुबह उठकर दोबारा अपनी रोजी रोटी के लिए भटकना है। दोस्तों खुशी मनाना बिल्कुल गलत नहीं है। स्पोर्ट्स का मजा ही यह है कि वो आपको एक डोपामाइन हाई देता है, आपको एनर्जेटिक बनाता है। लेकिन हमारे यहाँ जश्न मनाने का तरीका इतना घटिया और गलत क्यों हो जा रहा है? दुनिया के बाकी देशों के एग्जांपल्स देखिए, चाहे वो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक मेडल्स, वहाँ भी लाखों लोग सड़क पर आते हैं पर वहाँ एक सिविक सेंस होता है, एक कानून का डर होता है। वहाँ लोग डेसिग्नेटेड एरियाज में या पार्क्स में गाते और नाचते हैं, किसी का रास्ता नहीं रोकता, किसी की गाड़ी नहीं तोड़ती। लेकिन हमारे यहाँ 2025 और 26 के फाइनल्स के बाद जश्न का मतलब बन चुका है दूसरों को परेशान करना, हेवी साउंड सिस्टम बजाकर बीमार लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग की नींद हराम करना, सड़क पर चलने वाले परिवार और लेडीज के लिए एक अनसेफ और डर का माहौल पैदा करना। जब आप एक ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं तो आप आने वाले कई दिनों के लिए सड़क पर एक्सीडेंट्स का इंतजाम कर रहे होते हैं।
ये जश्न नहीं है, ये सीधे सीधे मासूम जनता के खिलाफ एक दंगा है। आरसीबी के बैक टू बैक खिताब जीतने का एक ऐतिहासिक और खूबसूरत मोमेंट है। पर याद रखिए, इस दुनिया की किसी भी ट्रॉफी की कीमत किसी एक मासूम इंसान की खून की बूंद या एक परिवार के आंसू से बढ़कर नहीं हो सकता। जो हादसे हर साल होते हैं वो हमारे लिए एक वार्निंग है। अगर हमने अभी भी भीड़ में अपनी इंसानियत को खोना बंद नहीं किया तो हम एक अच्छे फैन नहीं हैं, बल्कि एक बेकाबू और भेड़ बकरियों की भीड़ बनकर रह जाएंगे। जिम्मेदारी अब एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और खुद हमारी भी है। जब तक सड़क पर हुल्लारबाजी करने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उन्हें भारी फाइन्स और जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये पागलपन बंद नहीं होगा। अगली बार जब आपकी टीम जीते तो जश्न मनाइए, झूमिए, गाइए, मिठाइयाँ बांटिए, लेकिन अपने होश को कायम रखकर, किसी मजबूर का रास्ता रोक कर नहीं, क्योंकि असली फैन वो होते हैं जो अपनी टीम की जीत पर देश का सर गर्व से ऊंचा करे, सड़क पर उतरकर अपनी टीम को बदनाम नहीं। आपका इस सड़क पर करने वाले पागलपन और तोड़फोड़ के बारे में क्या कहना है? क्या आपने भी 2025 या 26 के फाइनल्स के बाद ऐसा कुछ अपने शहर में देखा है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर उस फैन के साथ शेयर कीजिए जो जश्न के नाम पर हद पार कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।